सोए नहीं अब तक? आभास हो रहा है हमें, झूठ मूठ, दिमागी फितूर है। सोना जी कहाँ? अरे आप चल। आपके दिल में जो हमारे लिए जगह है वो तो हमेशा रहेगी। आप चाहे लाख कोशिश कर लें पर अपने दिल से नहीं निकाल पाएंगे और ना अपनी जिंदगी से दूर कर पाएंगे। निकाल बाहर करेंगे हम आपको अपनी जिंदगी से और अपने दिलो दिमाग से भी। सुनिए, यहाँ पे भी हमारे ख्यालों में बार बार क्यों हमारे ख्यालों में आती हैं ये? कहाँ भाग जाए हम? अगर भाग भी जाए तो अपने आप से कहाँ भागेंगे? कोठरी में चले जाते, वहां पे उनसे जुड़ी कोई यादें नहीं है, कोई हमें परेशान नहीं करेगा। आप यहाँ पे भी? अरे क्यों हमारा पीछा कर रहे हैं? हम जितना बुलाना चाह रहे हैं सुना जी, क्या हो रहा है हमारे साथ? हमारे दिमाग क्या हो गया हमारे दिमाग को? हम यहाँ पे फिर आ गए हमारे पीछे पीछे। जब एक बार हम अपने दिमाग से आपको निकाल चुके तो बार बार हमारे जहन में क्यों आ जाती हैं आप? मत कीजिए हमारे साथ ऐसा। आप जानती है सोना जी कितने परेशान हैं हम, कितने दुखी हैं हम, आप जानती, और आप इस तरीके से हमें और परेशान कर रही हैं और दुख दे रही। फिर जितना अपने दिलो दिमाग से आपको निकालना चाह रहे हैं आप, चाहिए हम पे बस एक एहसान कर दीजिए, आप चले जाइए यहां से।
अरे जाइए ना यहाँ से। तो इन्हें लग रहा है कि ये सिर्फ इनका दिमागी वहम है जो हम इन्हें सामने नजर आ रहे हैं। उन्हें लाचार तो हम कभी नहीं थे, चाहकर भी उन्हें बता नहीं पा रहे कि आज उनके साथ हम क्यों नहीं हैं। इतनी तकलीफ में है वो, फिर भी हम क्या करें। भगवान न जाने कब वो वक्त आएगा जब हमारे और उनके बीच कोई नहीं होगा। हेलो, मैं सोना की दादी बोल रही हूँ। अरे नमस्ते दादी माँ, मैं चित्रासी बोल रही हूँ। दादी का फोन है। हे भगवान, बस किसी तरह ये आ जाए ताकि इन्हें पता चल जाए कि हम दादी के पास नहीं हैं। कहाँ हैं आप? सोना हमेशा आपके बारे में बात करती है। सोना कैसी है? कहाँ है वो? हम जब भी उसे फोन करते हैं फोन से आवाज आती है कि ये नंबर उपलब्ध नहीं है। और देखो ना, कन्हैया का नंबर भी हमसे पता नहीं कहाँ खो गया है। बहुत दिनों से उनसे बात नहीं हो पाई है। बस अब एक बार दादी से बात कर लें बस। प्लीज प्लीज। हेलो चित्रासी, बेटा तुम खामोश क्यों हो गई? क्या हुआ चित्रासी? किसका फोन है? ये कुछ परेशान सी लग रही हो, कोई दिक्कत? हे भगवान, बस हमारी अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए। बताओ किसका फोन? अरे नहीं, वो मेरी माँ का फोन है। वो जरा सी कहा सुनी हो गई तो। ये क्या? अरे उस पर मत विश्वास कीजिए, प्लीज फोन पर बात कर दीजिए दादी से प्लीज। जैसा है बस हम तैयार हो रहे हैं, थाने जाना है, खाना तैयार कर दें। जी। माफ कीजिएगा दादी माँ, वो मुझे रसोई घर में कुछ काम है। सोना अभी तो घर पर नहीं है, वो बाजार गई है। जैसे ही वापस आएगी तो मैं उसको कहूंगी कि वो आपको दोबारा फोन करे। ठीक है बेटा, लेकिन याद से कह देना। हाँ जी, नमस्ते दादी माँ। पिछली बार जब बात की थी सोना से तो वो चित्रासी के इरादों को लेकर जरा परेशान थी। कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं अब चित्रासी क्या करने जा रही है। क्या करें जिससे इन्हें पता चल जाए कि हम दादी के पास नहीं हैं। एक काम करते हैं, इन्हीं के मोबाइल से दादी को एक मिस्ड कॉल दे देते हैं ताकि दादी उन्हें सामने से फोन करे और दादी की इनसे बात हो जाए और इन्हें पता चल जाए कि हम वहां नहीं। मोबाइल कहाँ है?
तैयार है, आकर नीचे खा लीजिए। अभी तक आप तैयार नहीं हुए? अरे आते हैं बस थोड़ी देर में। हे भगवान, कहीं चित्रासी इधर ना आ जाए। अब क्या करें? ये भी ना कहीं भी कपड़े रख देते, ये भी नहीं कि अंदर रख दे। इनके बाहर निकलने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। किसका मिस्ड कॉल आया? लगा के देख लेती। ऐसा तो लग रहा है कि सोना चाहिए। पता नहीं क्या हो गया आजकल, ऐसे ही कहीं भी लगने लग रहा है कि वो यहाँ है वहाँ है, लेकिन जबकि हमें पता है कि अब वो हमारे आसपास नहीं है, वो जा चुकी है। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? अरे दादी प्रणाम। अरे कन्हैया बेटा, कैसे हो? न तुम्हारा फोन आता है न तुम आते हो। अल्लाहपुर की दूरी तो सिर्फ 15 मिनट की है, पर तुम्हारे लिए तो लगता है 15 कोस हो गए हैं। हमारे पास तुम्हारा नंबर ही नहीं था, नहीं तो हम खुद ही कर लिए होते। अब वो कहाँ खो गया कुछ पता ही नहीं। अब बुढ़ापा है ना, कहीं रख के कुछ हम भूल जाते हैं। अच्छा हुआ तुमने फोन कर लिया। दादी फोन तो आपने किया है, हमने कहाँ किया है? लेकिन मिस कॉल तो इस नंबर से आया था, इसीलिए तो हमने पलट के फोन किया। अरे वो क्या है दादी, हाँ जेब में रखा होगा ना, तो बस वही कोई बटन वटन दबा गया होगा, आपको लग गया कॉल। और क्या? कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसा। अच्छा छोड़ो ये सब, बताओ ना सोना कैसी है? बहुत दिनों से उसका फोन भी नहीं आया है। क्या सोना जी वहाँ नहीं? सोना जी अगर अपनी दादी के नहीं है तो फिर कहाँ है? कन्हैया बेटा क्या हुआ, चुप क्यों हो तुम? अगर दादी को कुछ भी पता नहीं है तो सब कुछ बताना ठीक नहीं होगा। अचानक सुन के बहुत परेशान हो जाएंगे। दादी अरे वो कुछ नहीं, जरा व्यस्त रही होंगी, कहीं पे थोड़ा सा काम में उलझी हुई होंगी, उस वजह से आपसे बात नहीं कर पाई। और क्या? अच्छा दादी वो अभी हम थोड़ा जल्दी में, हमें निकलना है काम से थाने। वो क्या शहर में आजकल चोर उचक्के बहुत बढ़ गए। अरे बेटा, अगर चोर उचक्के बढ़ गए हैं तो सरकार को पुलिस बढ़ानी चाहिए, पूरी व्यवस्था करनी चाहिए इसके लिए। दादी वो तो हम कर ही रहे हैं, देख रहे हैं, सब संभाल रहे हैं। ठीक है बेटा, सोना से कहना कि हमें फोन कर ले। हाँ हाँ दादी बिल्कुल फोन करके, बल्कि उनको कहेंगे कि ये कोई तरीका थोड़ी है, आपको फोन करना चाहिए था, बहुत गलत किया उन्होंने। दादी हम फोन रखते हैं, ध्यान रखिएगा अपना, बाय। सोना जी गई कहाँ? समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर दादी क्या नहीं है तो फिर कहाँ? हाँ मिर्जा जी। बाबूजी। हाँ बोलो वरना क्या बात? अभी पता चला कि सोना जी अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई है, लेकिन वो अपनी दादी के घर भी नहीं है।
कन्हैया को कैसे पता चला कि सोना दादी के यहाँ नहीं है? लगता है दादी से बात हुई होगी। कहीं इन्हें कुछ और पता चल जाए तो? ऐसा कैसे हो सकता है मुन्ना? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे दादी के ही घर जाना चाहिए था। वही बात है बाबूजी कि सोना जी ऐसा कर ही नहीं सकती। आज तक वो हमारे घर से अल्लाहपुर अपनी दादी के अलावा कहीं नहीं गई। घर से बाहर उन्होंने कदम तक नहीं रखा, मगर आज गई और वो भी बिना बताए। हम सोना जी को अच्छी तरीके से जानते हो, कितनी अनुशासन वाली है। वो अपनी बातों के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए बड़ी परिपक्व है। वो ऐसा नहीं कर सकती। वो दादी के घर अगर नहीं पहुंची तो फिर कहां? ये बहुत अजीब बात है बाबूजी, जिसको हम बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। मुन्ना बेटा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच लेते हो। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वो कहीं और ना जाए? वो इस हालत में हो सकता है कि वो अपने किसी दोस्त के घर चली गई या अपने किसी रिश्तेदार के घर चली गई, क्योंकि वो ये घर खुद छोड़कर गई है। और इसमें गलती सोना की ही है मुन्ना। मुझे नहीं लगता है कि वो अपने दादी के घर जाएगी। और किस मुंह से जाएगी? क्या कहेगी वहां जाकर? हमें तो यही लग रहा है कि वो कहीं चली गई है। और जब माहौल ठंडा हो जाएगा तो वो खुद ब खुद सारी बात अपनी दादी को बता देगी। लेकिन मुन्ना, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? बाबूजी, चिंता का विषय तो है। सोना जी कभी भी अपनी दादी से कुछ नहीं छुपाती। सिर्फ एक सोना जी की दादी ऐसी शख्स है जिनसे कि वो अपनी हर बात शेयर करती, सब कुछ बताती। और सोना जी ऐसी नहीं है कि किसी भी विषय में सोचने में, समझने में इतना टाइम नहीं। और बाबूजी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सोना जी ने इस घर से जाने का फैसला लिया तो उनके पास इस चीज के लिए पुख्ता जवाब होगा। लेकिन किसी को इस बारे में कुछ पता ही नहीं। कहां किस हालात में होंगी सोना जी, किसी को कुछ नहीं पता। न दादी को, न हम में से किसी को। सोना जी कहां है ये पता करना होगा। बाबूजी, चाहे कुछ हो जाए, सोना जी के बारे में हम पता करके रहेंगे। अब मुझे बहुत सावधान रहना होगा। अब ये पूरी कोशिश करेंगे सब कुछ जानने की। हेलो। हेलो माँ। अरे चित्रासी बेटा, कैसी हो? यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई है। कन्हैया को पता चल गया कि सोना अपनी दादी के घर नहीं है। लगता है उस दादी ने ही बताया। अब कन्हैया अपने पुलसिया तरीके से सब छानबीन करेगा, और अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो सोना की आत्मा तो पहले ही मेरी जान लेने के पीछे पड़ी है, और तुम मुझे यहाँ मरने खपने के लिए छोड़ गई हो। अब मैं क्या करूँ माँ? चित्रासी, तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, हर चीज का एक ना एक दिन अंत होता है। 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में। माना कि तेरे सर पे जो मुसीबत है बहुत डरावनी है, पर इसका भी अंत जरूर होगा। तुम हमें जरा सोचने दो। हाँ चित्रासी, हमें अभी भी एक रास्ता सूझा है कि सोना की आत्मा से कैसे छुटकारा मिलेगा। उसकी आत्मा को इस जगत से मुक्ति चाहिए, और उसके लिए उसकी लाश को जलाना होगा। और फिर उसके बाद तुम्हें किसी मंदिर में जाकर उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए पूजा करनी होगी। और जैसे ही पूजा संपन्न होगी, उसकी प्रेत आत्मा चली जाएगी और उसकी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। और फिर एक ही बार में सारी समस्या खत्म। माँ, तुम्हें पक्का यकीन है कि ऐसे वो प्रेत आत्मा मेरा पीछा छोड़ देगी, वो चली जाएगी? हाँ चित्रासी, हमें पूरा यकीन है कि ये तरीका बिल्कुल सफल होगा। तुम ऐसा ही करो। अगर ऐसा है तो मुझे वापस उसी जगह जाना होगा जहाँ मैंने उसकी लाश को खोद के गाड़ा है। वहां से उसकी लाश को निकालना होगा और फिर जलाना होगा। हाँ ठीक है माँ।